तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आगे इनको हल करते हैं। तो समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है 9 इंटू 10x प्लस वाई और बराबर 2 इंटू 10y प्लस एक्स। तो 9 इंटू 10x प्लस वाई बराबर 2 इंटू 10y प्लस एक्स। इसको हल करते हैं। 9 इंटू 10 90x प्लस 9y, 2 गुणा 10 20y प्लस 2x। x के सारे y के सारे एक पद एक समय लेते हैं एक साथ। 90x माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 20y बराबर 0। 90 में से 2x गए 88x, 9y माइनस 20y तो माइनस का 11y बराबर 0। 11 के पाड़े से 88x बराबर 11y, या फिर 88x बटा 11 बराबर y। 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, या फिर 8x बराबर y। ये y का मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो y का मान यहाँ रखने पर तो ये बन जाएगा x प्लस y की जगह 8x, तो 8x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 1 आ गया। x बराबर 1 आते ही यहाँ रखा वापस से मान x बराबर 1, तो y का मान आ जाएगा 8x, 8 गुणा 1 तो 8। तो संख्या हमने मानी थी x y, ये हमने मानी थी। तो हमारा उत्तर हो गया x अर्थात 1, y अर्थात 8। ठीक है, तो ये संख्या हो गई। इसको चेक करने का तरीका कैसा है, जांच करने का तरीका, प्रश्न में जो दिया हुआ प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार जांच करेंगे। 2 अंकों की संख्या हो कि अंकों का योग 9 है, तो यहाँ देख लीजिए 1 प्लस 8 9 आ रहा है। फिर इस संख्या का 9 गुना अर्थात 18 का 9 गुना, 18 का 9 गुना, ये जांच कर रहे हैं। तो 9 अट्ठे 72, 7 9 एकम 9 और 7 162। फिर क्या दिया हुआ है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को पलट दिया तो 18 को पलटते ही बन जाएगी 81। 81 का डबल किया, दुगुना किया, तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ये दोनों बराबर हैं। तो जांच सही हुई, इसका अर्थ हमारा उत्तर सही है। उत्तर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो अब अज्ञात राशि क्या है, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट। तो यदि मैं मान लूँ, माना 50 रुपये के कितने नोट थे, 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट थे, वाई नोट थे। ठीक है, तो एक्स नोट अर्थात संख्या है 50 रुपये के एक्स नोट। तो कुल मूल्य कितना हो गया, कुल जो उसका पास राशि है वो हो जाएगी 50x। तो 50x प्लस 100 रुपये के वाई नोट है, तो 100 रुपये के वाई नोट है, तो कुल राशि हो जाएगी 100y। दोनों राशियों को जोड़ दिया तो ये दी हुई राशि जो 2000 है उसके बराबर हो जाएगी। ये समीकरण 1 आ गई हमारे पास। अब समीकरण 2।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट का अर्थात 100 रुपये के जितने नोट हैं और 50 रुपये के जितने नोट हैं उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 25 होंगे। तो x प्लस वाई बराबर 25, ये हो गया दूसरी समीकरण। इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है 50, तो इस समीकरण को 50 से विभाजित करने पर तो जगह 50x बटा 50 100 बटा 50 2000 बटा 50, तो 50 से 50 कट गया, 50 दूना 100, 50 चौके 240, तो ये समीकरण बदल जाएगी x प्लस 2y बराबर 40। तो अब हमारी ये समीकरण और ये समीकरण विलोपन विधि द्वारा हल हो जाएगी। ठीक है, विलोपन विधि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप स्वयं हल करेंगे। अगला प्रश्न दूसरे का 5वां, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया है, नियत, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों के लिए 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो अज्ञात राशियाँ हैं, एक तो नियत किराया और एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो मान लेते हैं नियत किराया है, माना नियत किराया x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है y रुपये। ठीक है, तो पहले 3 दिन तो नियत किराया लग ही रहा है, तो इसका अर्थ हुआ पहले 3 दिन तो x ही लगेगा। अब इतने 7 दिन के लिए किताब जो है एक पुस्तक ली, तो 7 में से 3 दिन के लिए तो x रुपये लगेगा, प्लस बाकी बचे 4 दिनों के लिए y रुपये लगेगा। तो y रुपये एक दिन का किराया है प्रतिदिन का, तो 4 दिन बाकी बचे तो कुल किराया हो जाएगा 4y, तो ये हो गया 4y और कुल किराया हो गया 27 रुपये। ये पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण कैसे बनेगी? ये कह रहा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो 5 दिनों में से 3 दिन तो पहले किराया नियत लग रहा है, तो नियत किराया पहले 3 दिनों के लिए, 5 में से 3 गया, 2 दिनों के लिए किराया y लगेगा, तो 1 दिन का किराया y, तो 2 दिन का 2y बराबर 21 रुपये। ये दूसरी समीकरण बन गई। अब इन समीकरण को हल कर देंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा x और y।